एक विधायक हैं गोपाल मंडल, वो खुलेआम मंच पर लड़की का कांच रहे हैं, आपत्ति देने की इशारा करते पाए जा रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जो है प्रवचन देने में यकीन करते हैं। गोपाल मंडल की तो बात जो है समझ में आ रही है, लेकिन गोपाल मंडल से कहीं ज़्यादा आगे श्याम बहादुर जी को कैसे आप लोग भूल जा रहे हैं भाई। जब वो विधायक थे नीतीश जी के पार्टी के, या आज के दिन भी मंच पर जिस ढंग से खुलेआम शराब पी करके वो स्टेज पर नाचते थे नर्तकियों के साथ, और किस ढंग से क्या उनका गेस्चर होता था, किस ढंग का नाटक वो करते थे, ये क्या है भाई। नीतीश कुमार जो है बड़ा माने ऐसे गिने जाते हैं कि नहीं साहब ये बड़ा माने संस्कृति में यकीन करने वाले हैं, बहुत ही ये आदमी हैं, और वो कैसे टॉलरेट कर रहे थे, कब करते रहे हैं, आज भी वो यही हालत है। और श्याम बहादुर जी ने तो कहा था कि गांधी मैदान में जितने शराब पीने वाले शराबी लोग हैं उनका हम सम्मेलन कराएंगे, और कभी एक शब्द जो है उनकी पार्टी की ओर से उनके बयान पर प्रतिक्रिया नहीं आई। तो गोपाल मंडल तो उनके सामने कुछ है ही नहीं। तो नीतीश कुमार जी की जो जिस तरह के संस्कृति को वो पोस पाल रहे हैं, जब उन्होंने श्याम बहादुर जी के अभी तक टॉयलेट किया, एक दफ़ा निंदा भी सार्वजनिक रूप से नहीं किया है, तो उससे लोगों का मन बढ़ता है। गोपाल मंडल दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है कोई और आगे भी दिखाई दे। दोस्तों, कहा है कि बीजेपी का जो हिंदुत्व है वो नकली है, नकली बुर्खा वो लोग हिंदुत्व का ओढ़े हुए हैं। हमारा जो हिंदुत्व बदाधारी है। जरा भाजपा बताए कि राहुल भट्ट की जो हत्या हो गई कश्मीरी पंडित कश्मीर में, क्या किया भाजपा ने? देखिए, ये फैक्ट है कि शिवसेना जो है बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में वो हिंदुत्व का नारा लगाती रही है, कट्टरपंथ उसका चेहरा रहा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। सबसे पहला जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का बना था वो शिवसेना से ही बना था, और बाल ठाकरे की हैसियत ये थी कि कभी वो दिल्ली नहीं गए। उनके दरबार में आडवाणी जी भी गए, अटल जी भी गए, बाकी तमाम लोग भी गए, लेकिन वो कहीं गए नहीं। तो हिंदुत्व की बात वो बराबर करते रहे हैं, बल्कि माने ये जो अयोध्या का बाबरी मस्जिद का जो ढांचा तोड़ा गया 1992 में, उसका भी सेहरा बाल ठाकरे ने ही लिया था। और ये कहा जा रहा था कि शिव सैनिकों ने बजाबते उसके लिए माने प्रैक्टिस किया था, किस ढंग से बारूद लगाना है, किस ढंग से तोड़ना है, इसका उन लोगों ने बजाबते जो है रिहर्सल करके तय किया था। तो ये जो दावा है कि साहब असली हिंदुत्व, तो इधर जो है परिवर्तन हुआ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जब शिवसेना आई, तो वो जो संस्कृति थी बाल साहब ठाकरे की, उस संस्कृति में थोड़ा बदलाव आया। और अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के उन्होंने जो है सरकार बनाई है, जिसमें माने एनसीपी भी है और कांग्रेस भी है। अब इधर जो कश्मीर में माने एक पंडित की हत्या हो गई, दफ्तर में घुस करके गोली मार दिया आतंकवादियों ने, जबकि दावा है कि 370 हटने के बाद वहाँ की जनता में बहुत खुशी है और स्थिति जो है सामान्य हो गई है। अब उद्धव ठाकरे को मौका मिला है व्यंग करने का, टॉन्ट करने का भारतीय जनता पार्टी पर, वो कर रहे हैं, और अपना अतीत को याद करते हुए कह रहे हैं कि ये कैसा इनका हिंदुत्व है। तो अभी भी वो इस ढंग से अप्रत्यक्ष रूप से दावा कर रहे हैं कि साहब उनका हिंदुत्व जो है भाजपा के हिंदुत्व से जो है वो ज़्यादा शुद्ध और ज़्यादा पवित्र है। यही है इसमें। वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर दाऊद इब्राहिम भाजपा में शामिल हो जाए तो संत हो जाएगा। हमको लगता है कि इसमें भी कोई संदेह की बात नहीं है। यानी जैसे जैसे लोग, भ्रष्ट लोग, जिनके ऊपर ईडी का छापा पड़ा है, इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, माने दफ्तर में बुला करके उन लोगों से पूछताछ की गई है, ऐसे लोग भी भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री के कुर्सी पर विराजमान हैं। अच्छी अच्छी पद प्रतिष्ठा उनको मिली हुई है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी में जो जाता है वो पवित्र हो जाता है, वो गंगा स्नान कर लेता है, उसका सारा पाप, सारा भ्रष्टाचार का हो, चाहे कम्युनलिज्म का हो, चाहे अपराध का हो, सब जो है धुल जाता है। ये सब बिल्कुल दिखाई देता है। ऐसा दर्जनों उदाहरण जो है भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा। ज्ञानवापी मस्जिद की बात कर ले, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हम लोगों ने बाबरी मस्जिद खोया, अब दूसरा मस्जिद नहीं खो सकता है। अब उनके बोलने से क्या होगा? वो तो देखिए,
ओवैसी साहब का और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है, और अलायंस है कि हम ऐसा बोलेंगे तो आपको ताकत मिलेगी, और आप जो है बोलिएगा तो हमको ताकत मिलेगी। तो दोनों एक दूसरे के कट्टरवाद को में सहायक हैं, उसको मजबूत करने में सहायता दे रहे हैं और देश का वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, और देश का माहौल जो है उससे जो है बिगड़ रहा है। कोई लड़ाई जो है मुसलमानों के हक और हित में वो लड़ने वाले नहीं हैं, ऐसा कोई काम नहीं करने जा रहे हैं, ऐसा कोई कदम उठाने नहीं जा रहे हैं जिससे देश के अंदर जो एक तनाव का माहौल है, वो तनाव का माहौल जो है वो ढीला हो, वो कम हो और एक बेहतर माहौल बने। इसका कोई प्रयास, कोई कदम जो है ओवैसी की ओर से नहीं उठाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका अंदरूनी अनेक ढंग से गठबंधन है, एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि अगले 1 साल में राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा करेंगे, जिसमें अधिकतर यात्रा पदयात्रा होगी। देखिए, एक तरफ वो कह रहे हैं, दूसरे तरफ माने जो कांग्रेस पार्टी के पंजाब में भूतपूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने माने पार्टी छोड़ दिया। तो आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा करते रहिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? माने ये आपका जो गुजरात में जिसको आपने अध्यक्ष बनाया हार्दिक पटेल को, उस हार्दिक पटेल से आप गुजरात जाते हैं, आपको बात करने का समय नहीं मिलता है। वो इंतज़ार कर रहा है कि कब हमसे राहुल गांधी के साथ हमारी बातचीत हो। वहाँ चुनाव होने वाला है, चुनाव सर पर है। आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा कर रहे हैं, आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस जो है बहुत मजबूती के साथ लड़ी और लंबे अरसे के बाद जो है यानी विधानसभा में उतनी मजबूत उपस्थिति कांग्रेस की दर्ज हुई। वहाँ आप उसको कैसे बचाने के लिए क्या करने जा रहे हैं, इसके बारे में कोई सलाह नहीं है। देखिए, राहुल गांधी जी, एक तो हमको लगता है कि जो एक राजनीति में कांग्रेस पार्टी ने और गांधी जी के नेतृत्व में जो एक खद्दर पहनने का सिलसिला शुरू किया था, उसको तो उन्होंने ख़त्म कर दिया। वो जींस पैंट पहन करके राजनीति कर रहे हैं, जिसके साथ इस देश का जो बावजूद इसके कि गांव में अब जो है लड़कों का पोशाक बदला है, लेकिन अभी भी नेताओं के शरीर पर लोग खद्दर जो है देखना चाहते हैं और उसी को नेता जो है मानते हैं। उसी तरह से आप देखिए कि जो भाषण उनका होता है, उस भाषण में कहीं जनता को आकर्षित करने का कहीं ये नहीं दिखाई देता। ऐसा लगता है कि वो डांट रहे हैं, वो बोले जा रहे हैं लगातार, कहीं कुछ उसमें कोई भाव नहीं रहता है। श्रोता और वक्ता के बीच में जो एक संबंध जो है दिखाई देना चाहिए, वो संबंध दिखता ही नहीं है। आप ले आए कांग्रेस पार्टी के स्थानीय जो लोग हैं, बस गाड़ी से ढो करके भीड़ को आप ले आए और आप जो है भाषण दिए टेप रिकॉर्डर की तरह, उसमें कहीं कोई संवेदनशीलता रहती ही नहीं है। इन सब चीज़ों को जब तक आप नहीं ठीक कीजिएगा, आपको लगता है कि जनेऊ पहन करके हम भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे, इस तरह से नहीं होने वाला है। हमारी सदिच्छा है, हमारी शुभकामना है कांग्रेस पार्टी जो है मजबूत हो, क्योंकि मजबूत विपक्ष जो है लोकतंत्र के लिए जरूरी है और विपक्ष दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस जो है मुकाबला करती हुई भारतीय जनता पार्टी की दिखाई नहीं दे रही है। ये चिंताजनक स्थिति है। लेकिन इसी राहुल गांधी को चिंतन शिविर में फुल टाइम प्रेसिडेंट बनाने की बात, इसके पहले भी वो फुल टाइम रहे हों या नहीं रहे हों, जो चाह रहे थे कांग्रेस पार्टी में तो वही हो रहा था भाई। सीएनजी के दाम बढ़ गए 2 रुपये प्रति किलो। पहले गैस के दाम बढ़े, फिर सीएनजी के दाम भी बढ़ गए। बढ़ना ही है, इसमें तो साफ दिखाई दे रहा है। अभी तो एक कारण भी दिखाई दे रहा है कि चलिए रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, इसलिए पूरे दुनिया भर में जो है माहौल जो है बदला हुआ है। अभी जो है गेहूं का एक्सपोर्ट जो है बंद किया सरकार ने। अभी प्रधानमंत्री जी कहे थे कि दुनिया को खिलाने लायक हमारे पास स्टॉक है, और अभी जो हालत हो गई कि जो सरकार हर साल गेहूं खरीदती है और माने संकट के समय जो है जो स्टॉक मिनिमम रहना चाहिए, वो भी जो है इस बार खरीदारी नहीं हुई। एक तो गर्मी के चलते जो है गेहूं का उत्पादन कम हुआ, वजन जो है घट गया, और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय जो संकट दिखाई दे रहा है, रूस और यूक्रेन दोनों जो है यानी गेहूं के बहुत बड़े सप्लायर हैं इंटरनेशनल मार्केट में, वहाँ जो लड़ाई की स्थिति है, स्कार्सिटी पैदा होने वाला है। तो यहाँ जो प्राइवेट पार्टी है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जिस पर सरकार खरीदती है उससे ज़्यादा पैसा देकर के लोगों ने खरीदा, इसलिए सरकार जो खरीदती है उसका चौथाई भी नहीं खरीद पाई है। तो स्टॉक ही नहीं है आपके पास। आगे चल के संकट पैदा होगा तो आप अपने लोगों को क्या खिलाइएगा। और इसके लिए
एक्सपोर्ट को बंद कर दिया। पहले जिसको लेटर ऑफ इंटेंट दिया जा चुका है वही एक्सपोर्ट करेगा। तो सरकार को यह भी बताना चाहिए कि किन लोगों को जो है आपने लेटर ऑफ इंटेंट दिया है, एक्सपोर्ट करने का परमिशन जो है दिया है, किस किस कंपनी को, यह भी जो है सरकार को बताना चाहिए। एक मराठी अभिनेत्री को पुलिस ने कस्टडी में लिया, उन्होंने शरद पवार को कुछ डेरोगेटरी वर्ड का इस्तेमाल किया। देखिए बहुत गंदा किस्म का वो ये था, और पता नहीं कौन है, हम जानते नहीं हैं, लेकिन हमने देखा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी, सब लोगों ने निंदा किया। उसने जिस ढंग का मैंने बयान दिया है या जिस ढंग का वीडियो जो है बनाया है उसको लेकर के, इन सब चीज़ों से ये होना चाहिए, हम पसंद करें या नहीं पसंद करें, लेकिन एक सीनियर राजनेता हैं शरद पवार, अब उनके बारे में, उनके बीमारी को लेकर के हम मजाक उड़ाएं, उपहास उड़ाएं, ये अच्छी बात नहीं है।